जय हिंद बच्चों, आपका विराट ज्ञान में पुनः स्वागत है। आज एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 लेके आया हूं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कौन जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कौन है। सबसे पहले यहाँ पे एक बात जानना जरूरी है, सर्वसमीका क्या है। सर्वसमीका के बारे में जान लीजिए क्योंकि इसी पर यह सवाल आज बनेगा। सर्वसमीका इसका इंग्लिश होता है आइडेंटिटी। हाँ, ये सर्वसमीका है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अर्थात बीजी व्यंजक। मैंने किसी भी चर के लिए LHS और RHS अगर इक्वल हो वैसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को ही सर्वसमीका बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं। जैसे हमारे पास जितने भी सूत्र हैं, बीजी सूत्र देखिए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अगर x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो यहाँ पे कीजिए 1 प्लस 2 LHS में, और इधर कीजिए 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर। तो यहाँ कितना हो गया, आप यहाँ गौर करेंगे 1 प्लस 2 3 का होल स्क्वायर, और ये हो गया 1 प्लस 2 2 जा 4 अर्थात 4 और 2 2 जा 4, इधर 9 हुआ, इधर भी 9 हो गया। ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें LHS और RHS में कोई भी वैल्यू रखा जाता हो, ये माइनस में x इक्वल टू माइनस रखते, y इक्वल टू भी माइनस रखते, फिर भी दोनों सेम आता। अगर कोई भी वैल्यू रखते हैं, अगर यहाँ पे एक तरफ 0 रखते, एक 1 रखते, या तो दोनों माइनस रखते या पॉजिटिव रखते, रूट में रखते, जो भी वैल्यू रखते उसके लिए दोनों तरफ LHS और RHS अगर इक्वल हो, ऐसे ही एक्सप्रेशन को आइडेंटिटी कहते हैं, सर्वसमीका कहते हैं। तो ऐसे सर्वसमीका हमारे पास कितने हैं, बहुत सारे हैं। जैसे x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, a माइनस बी का होल क्यू, चाहे a प्लस बी का होल क्यू इज इक्वल टू ए क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी प्लस बी क्यू, a माइनस बी का a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप जाकर के अपने बुक्स अगर आपके पास है, जो लोअर क्लासेस की बुक्स है 6, 7, 8, 9, बहुत सारी सर्वसमीका आपको मिलेगी, आइडेंटिटी मिलेगी। इसी पर आधारित ये सवाल होगा, 5 नंबर का टोटल सवाल इसी पर आधारित होगा। अर्थात यहाँ क्या कहा जा रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इतना वैल्यू आएगा। इसमें थीटा का मान इधर अगर हम कुछ भी रखें, थीटा का मान इधर कुछ भी रखें, अगर थीटा 45 लेते हैं, 45 इधर भी 45 लेते हैं, दोनों सेम आएगा। उसी के लिए ये मैंने साबित करने के लिए कह रहा है। तो हम लोग वो काम यहाँ पे ये काम करेंगे कि LHS को उठाएंगे और RHS तक पहुंचेंगे। अर्थात ये सर्वसमीका मेरा राइट हो जाएगा कि LHS से मैं RHS की ओर जाता हूं तो मेरा दोनों तरफ अगर थीटा का मान सेम रखते हैं तो वैल्यू सेम हो जाती है, दोनों तरफ वैल्यू सेम होती है। ये इसी ऐसे ही एक्सप्रेशन को सर्वसमीका या आइडेंटिटी कहते हैं। तो चलिए अब सवाल पे चलते हैं। हमें LHS से RHS की ओर जाना है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं और LHS को पहले लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कितना है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर है। क्या करेंगे, इससे पहले आप कोसेक को चेंज कर दीजिए साइन में, 1 अपॉन साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका स्क्वायर कर दीजिए। कितना होता है, एलसीएम ले लेते हैं तो क्या होता है साइन थीटा, और यहाँ अंश में हो जाता है अर्थात cos 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर तो है, नीचे में क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा जब होता है इतना बड़ा हम जानते हैं, क्या लिखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, इसे होल स्क्वायर के हैं या तो 2 बार लिख लें, 1 माइनस कॉस थीटा एक ही चीज है। और नीचे में हम देखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर स्क्वायर का फॉर्मूला देखे थे पिछले वीडियो में, तो होता क्या है साइन स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे क्या था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसीलिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों यहाँ फिर आगे बढ़ेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर में सेम था इसलिए दोनों सेम लिखते हैं, लेकिन नीचे इसे कर सकते हैं ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। क्या हो जाएगा, इस सूत्र से चलेगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अर्थात 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे आप माइनस माइनस दोनों कैंसिल कर दीजिए तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यही हमारा RHS है। अर्थात हमने LHS से RHS प्राप्त किया, यही आइडेंटिटी हमें सिद्ध करना था। तो चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर आज है 2 है,
कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए हमें लाना है। तो हम पहले एलएचएस को लेते हैं। एलएचएस इक्वल टू कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। बच्चों यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे सबसे पहले 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। चूंकि हम जानते हैं ना 1/5 प्लस 1/3 रहे तो सिर्फ 5 इंटू 3 ले लेते हैं, क्योंकि इसमें कॉमन कुछ नहीं है, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिए। अब जब 1 प्लस साइन ए इसके हर में है, डिनोमिनेटर में है, तो नोमिनेटर से किससे गुना होगा? कॉस ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस ए प्लस यहाँ पे कॉस ए है तो इसलिए 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भी स्क्वायर ही लिखना था, क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब इसको स्क्वायर कर दीजिए, ए स्क्वायर इस फॉर्मूला से, ये इससे ए स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो साइन ए होगा, प्लस बी स्क्वायर तो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू, यहाँ पे गौर करना है बच्चों, कॉस स्क्वायर ए और ये साइन स्क्वायर ए दोनों को एक साथ रख देते हैं, साइन स्क्वायर ए और प्लस 2 साइन ए और प्लस, और यहाँ पे 1 जो पहले था इसे 1 को यहीं पे रखते हैं, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए इधर छोड़ देते हैं पीछे, नीचे हो गया 1 प्लस साइन ए कॉस ए। देखो बेटा क्या हो गया, इतना बराबर क्या होता है? 1 होता है ना, इतना बराबर 1 होता है, इसलिए 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब बेटा आसान है, बहुत आसान है, यहाँ पे हो गया 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 2 कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, दोनों कैंसिल हो गया, अर्थात 2 अपॉन कॉस ए, और इसको चेंज करेंगे सेक में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 सेक ए बराबर RHS। यही लाना था बेटा। अब चौथा सवाल है बच्चों, थर्ड, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। इसे बनाते समय थोड़ी सावधानी की जरूरत है, क्योंकि हड़बड़ में गड़बड़ भी हो जाएगी। LHS को लिखिए, और क्या है? टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस, सबसे पहले इसको साइन अपॉन कॉस में चेंज कर देना है। टेन बराबर होता है साइन बाय कॉस और कॉट बराबर कॉस बाय साइन, उसी में चेंज करेंगे। तो चलिए ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। चलिए इसी को देखते हैं जरा सा, यहाँ पे एलसीएम लेने की जहां जरूरत है वो कर लीजिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बटे, यहाँ एलसीएम नीचे, ऊपर तो एलसीएम की जरूरत नहीं, यहाँ एलसीएम लेते हैं, बटे 1 है तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा, एलसीएम के नियम से साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन, यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम के नियम से, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखो बेटा यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू करते हैं तो साइन ऊपर चला जाता है, साइन थीटा अपॉन नीचे हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बेटा, यहाँ पे प्लस, यहाँ भी वही काम करना है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू फिर कॉस ऊपर चल जाएगा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इतना बहुत बड़ी चीज हो गया। यहाँ पे एक चीज हम करेंगे बेटा, यहाँ एक लाइन में ही देखो कॉस थीटा माइनस, अच्छा चलो दूसरी लाइन में करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा पीछे लेते हैं, जगह नहीं बचेगा। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस
कॉस थीटा और प्लस है ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू, बेटा यहाँ पे गौर करने वाली बात है, हमको दोनों एलसीएम फिर लेना पड़ेगा, इसलिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ है, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो माइनस को बाहर निकालते हैं, कॉमन लेते हैं, तब क्या हो जाएगा साइन थीटा आगे आएगा, कॉस थीटा माइनस में चला जाएगा। तो ये काम करते हैं, यहाँ पे माइनस जो ही बाहर निकालते हैं तो ये प्लस माइनस में चला जाता है, माइनस को जैसे ही बाहर निकालते हैं साइन आगे आता है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अब दोनों सेम हो गया, ये पार्ट दोनों सेम हो गया, इधर कॉस और साइन अलग है, वो अलग मैटर है। फिर एलसीएम लेंगे बेटा, यहाँ पे एलसीएम जब लेंगे एक लाइन पूरा लिखते हैं, फिर एलसीएम लेंगे बेटा, तो देखना जरूरी होगा कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दोनों एलसीएम में मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बेटा यहाँ पे गौर करने वाली बात है, चूंकि कॉस यहाँ पे है और यहाँ साइन अलग से है, ये दोनों तो सेम था, लेकिन साइन और कॉस का एलसीएम जब लिए तो कॉस है तो साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा साइन क्यू थीटा माइनस, और यहाँ जब कॉस है यहाँ साइन है तो साइन से नहीं लेकिन कॉस से मल्टीप्लाई होगा, ये एलसीएम का नियम है, ये 6, 7, 8 में ही पढ़े होंगे, तो क्या हो जाएगा ये कॉस क्यू थीटा। तो जब इतना हो गया तो एक सूत्र हमारे पास है, क्या है वो सूत्र में लिख देता हूं, ए माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यदि बेटा अगर यदि माइनस हो तब यहाँ प्लस होगा, यदि प्लस हो तो यहाँ माइनस होगा, लेकिन यहाँ पे जो होगा वही होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस ही होगा, याद करने की तरीका है। तो सबसे पहले हम इसी आधार पर लिखते हैं, तो क्या हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू, अर्थात ए माइनस बी पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी हो गया बेटा, ए माइनस बी, अब की बार लिखना है ए स्क्वायर, तो साइन का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, क्या है बेटा यहाँ पे ए बी, तो ए बी यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस बी स्क्वायर, तो बी में कॉस है तो कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत जरूरी है बेटा ये फार्मूला को दिमाग में रखना, क्योंकि हड़बड़ में गड़बड़ हो जाएगी। ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इतना होगा बेटा। अब यहाँ गौर करने वाली बात, थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम है, दोनों कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे जरा अंश में लिखो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों एक साथ रखेंगे बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा एक साथ रखा गया, अभी घेरेंगे नहीं, इधर से घेर दो। अब प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में है बेटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब चलते हैं बेटा इसको आगे ले चलते हैं, इतना बराबर क्या होता है 1, इतना बराबर 1 होता है, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बेटा दोनों को भाग दे देते हैं इसी से, तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये पूरे कट गए बेटा, लेकिन ये रह गया, क्या हुआ 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये जब चेंज होगा कोसेक सेक में तो हो जाएगा, यहां कट गया तो प्लस 1 ही बचा, प्लस 1 बचल रह गया। अब यहां हो जाएगा, ये जो चेंज करेंगे तो हो जाएगा सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस 1, यही बेटा आरएचएस है, इसे नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। फोर्थ सवाल है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि अगर साइन और कॉस में हमें चाहिए आरएचएस, तो हमें भी इसको चेंज करना होगा। तो चलिए हम सॉल्यूशन में चलते हैं, एलएचएस को लेते हैं, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू, सेक को चेंज कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए बाय 1 बाय कॉस ए इज इक्वल टू, इसे एलसीएम लेंगे कॉस ए, तो 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एलसीएम का नियम है, कॉस ए प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन कॉस ए, कॉस कॉस कैंसिल हो गया, कितना बचा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कुछ नहीं है यहाँ पे। तो इतना एक चीज गौर करने वाली बात है कि आपके पास साइन स्क्वायर ए आ रहा है, तो निश्चित है इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस
कॉस ए और फिर अपॉन में 1 है। तो यहाँ पे हम एक चीज गौर कर सकते हैं, 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 इंटू, प्लस में है तो माइनस में हम एक लेकर के मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस कॉस ए जो कंजुगेट में करते थे। याद कीजिए हरों का परिमेकरण जब करते वक्त हम √2 + 1 था, √2 - 1 से मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ हम ऊपर वाला जो है अंश का जो दिया हुआ है उसके आधार पर ही हम फैसला ले रहे हैं, प्लस में है तो माइनस में ले रहे हैं, तो नीचे भी हर में भी 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात कितना होगा a + b इंटू a - b, तो क्या हो जाएगा a² - b² कॉस स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है साइन स्क्वायर ए। देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो कितना हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। यही हमें लाना था, यही RHS है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है सर्वसमीका कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए, इसे साबित करना है। तो हम चलिए इसे लेते हैं, LHS को हम पहले उठा लेते हैं, लेकिन इसमें सावधानी रखना होगा, इसका आप प्रयोग करें या ना करें लेकिन इसको सॉल्व तो करना ही है। चलते कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। ये कॉस ए, जरा से LHS यहाँ लिखना जरूरी है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। यहाँ पे गौर करने वाली बात है, कॉस ए प्लस 1 माइनस साइन ए, ऐसा सेट करेंगे। कॉस ए और प्लस 1 को एक साथ रखें और साइन ए को एक साथ, लेकिन यही चीज नीचे फिर विपरीत होगा। यहां पे हम रखेंगे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 को एक साथ रखेंगे, अर्थात ये पार्ट मेरा ए हुआ और ये पार्ट मेरा बी हुआ। लेकिन दोनों का जो सॉल्यूशन होगा, वो दोनों का सॉल्यूशन जो कंजुगेट से मल्टीप्लाई होगा वो मात्र एक ही दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अर्थात कॉस ए प्लस 1 प्लस साइन ए, अर्थात दोनों पार्ट के लिए अप्लाई होगा लेकिन दोनों सेम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहां पे क्या हो रहा है कॉस ए प्लस साइन ए और प्लस 1। देखिए जब भी कंजुगेट से हम मल्टीप्लाई करते थे, कंजुगेट से जब भी मल्टीप्लाई करते थे तो क्या होता था कॉस ए प्लस 1, इसको ए ये बी, तो इसके लिए भी हमने क्या लिया ए लिया, ए किसको लिया कॉस ए प्लस 1 को, और बी किसको लिया साइन ए को। नीचे भी वही काम कर रहे हैं, गुना उतने से ही हो रहा है प्लस में, साइन ए प्लस कॉस ए प्लस 1 से ही, लेकिन यहाँ पे ए कॉस ए प्लस 1 कॉस ए प्लस साइन ए को ए मान रहे हैं, माइनस 1 को बी मान रहे हैं। यहाँ भी वही काम किए, कॉस ए प्लस 1 कॉस ए प्लस साइन ए को ए और 1 को बी। अब क्या होगा आसान होगा, क्योंकि हमारे पास जो सूत्र है ये है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे हम a मान रहे हैं और इसे b मान रहे हैं, यहाँ भी a हुआ ये b, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात कॉस a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन a का होल स्क्वायर। ऊपर वाला पार्ट मेरा हो गया। आइए अंश हो गया, अब हर में आता है डिनोमिनेटर में, क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अर्थात ए स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो हमारा हो गया कॉस ए प्लस 1 का होल स्क्वायर, अर्थात ए प्लस 1 का ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ये सूत्र हमेशा याद रखनी चाहिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी पर तोड़ेंगे इसको, क्या होगा कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू 1 2ab हो गया, अब प्लस बी स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, और माइनस में क्या हुआ
साइन स्क्वायर ए, चूंकि साइन स्क्वायर तो ए तो अलग है, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। डिनोमिनेटर में यही सेम चीज से हल करेंगे हम। यहाँ क्या होगा, यहाँ पे अब ए ये पार्ट है और बी हमारा -1 है, अर्थात क्या होगा, कॉस ए प्लस साइन ए को का होल स्क्वायर करेंगे तो उसी तरफ टूटेगा, ए स्क्वायर अर्थात कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर, चाहे 2a भी कर लेते हैं, 2 इंटू कॉस ए इंटू साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए और -1, इतना हुआ। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे 1 यहाँ हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए और प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। डिनोमिनेटर में होगा कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर को एक साथ लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए और प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए -1। टू इंटू ये देखिए ये हो गया प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू साइन ए -1। अब क्या फायदा होगा कि इतना जो मेरा है ये पार्ट क्या कहलाएगा, कॉस स्क्वायर ए, है ना। तो ये हो जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए। चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, तो इतना बराबर हम लिख लेंगे कॉस स्क्वायर ए। और डिनोमिनेटर में हो गया इतना बराबर हो गया 1, क्या हो गया 1 प्लस 2 कॉस ए इंटू साइन ए -1, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब ऊपर में क्या हुआ, कॉस स्क्वायर ए अर्थात 2 कॉस स्क्वायर ए और प्लस 2 कॉस ए और अपॉन में आ गया 2 कॉस ए इंटू साइन ए। अब 2 को कॉमन लेंगे यहां से, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए अपॉन 2 कॉस ए इंटू साइन ए, 2 कैंसिल हो गया। अब यहां हम देखते हैं ये आ रहा है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए, ये दोनों पार्ट में अलग अलग कर देंगे, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए प्लस यहाँ कॉस ए है, कॉस ए इंटू साइन ए, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे कॉस कॉस कैंसिल हो गया। क्या हुआ इसमें, क्या बचा, कॉस बटे साइन, तो क्या हो जाएगा कॉट ए और प्लस इसमें बटा 1 बटे साइन ए, तो हो जाएगा कोसेक ए, यही RHS है। नोट कर लीजिए इसे। अगला सवाल है 6 नंबर, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए अपन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। बहुत ही सिंपल है, इसे हल करने में बहुत ही आसानी होगी। सॉल्यूशन लेते हैं, LHS को उठाइए, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। बस करना कुछ नहीं है, माइनस में है कंजुगेट से गुना कीजिए। इसका क्या होता है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। अगर माइनस में हो तो प्लस से अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देनी चाहिए। बराबर में क्या होगा 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, इसका हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। स्क्वायर में है रूट, इससे खत्म हो जाएगा, इसका रूट खत्म हो गया 1 प्लस साइन ए अपॉन इसमें स्क्वायर रहेगा
1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स 1 प्लस साइन ए अपॉन रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो जाता है कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स 1 प्लस साइन ए अपॉन ये कॉस स्क्वायर ए रूट से खत्म हो जाके बाहर निकलेगा कॉस ए और दोनों में डिवाइड कर दीजिए 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इतना बराबर क्या होता है बच्चों सेक ए प्लस साइन अपॉन कॉस ए टेन ए अर्थात यही RHS है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। देखो बेटा 8th नंबर का सवाल है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ जाता है और सब्जेक्टिव में तो अक्सर आता है। तो इसमें हम देखेंगे बहुत ही सिंपल भी है बहुत। ये साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर और प्लस सिर्फ स्क्वायर को तोड़ेंगे काम हो जाएगा कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना। तो ए स्क्वायर अर्थात साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए और प्लस बी स्क्वायर बी कितना होगा तो कॉसेक स्क्वायर ए और फिर प्लस में होगा कॉस तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए और प्लस सेक स्क्वायर ए। बेटा यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि साइन इंटू कॉस कॉसेक तो साइन का ऑपोजिट ही कॉसेक होता है अर्थात दोनों खत्म हो जाएगा। ये एक लाइन में लिखना है तो लिख के देख सकते हो साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए ये दोनों कैंसिल हो गया प्लस इसमें भी वही होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू 1 अपॉन सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए दोनों कैंसिल हो गया अर्थात हमारे पास बचा क्या साइन स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस सेक स्क्वायर ए। बेटा यहाँ पे गौर करेंगे ये दोनों को पहले ऐड कर दो कितना हो जाएगा 4 2 2 4 हुआ और साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर को एक साथ लिखेंगे प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक साथ उसके बाद बचा हुआ पार्ट को लिख देते हैं प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। बेटा इतना बराबर 1 होता है तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 और प्लस कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सूत्र में जाओगे पिछला वीडियो में सब बता चुके हैं। ये सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर है। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हो तो मेरे चैनल पर आकर देख लो क्योंकि उसमें सब बताया गया है। 4 प्लस 1 प्लस 5 6 और प्लस 7 टोटल कितना हो गया 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। बेटा यही साबित करना था हमें RHS नोट करो इसे। बच्चों अगला सवाल है 9th कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू हमें प्रूव करना है 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट है। इस तरह का दी टाइप ऑफ द प्रॉब्लम इफ यू आर एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग इफ यू फील डिफिकल्टीज देन यू कैन सॉल्व LHS अदर एंड RHS। LHS और RHS को अलग अलग सॉल्व कर सकते हो। इससे क्या होगा कि दोनों आकर के मिल जाएगा कि आंसर दोनों का सेम है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ सवाल अगर बना रहे हो और उसमें तुम्हें कठिनाई हो रही है कि LHS से हम RHS नहीं जा पा रहे हैं तो ऐसा करना कि LHS को कुछ दूर तक सॉल्व करना जहाँ पे तुम्हें ऐसा लगे और दूसरा पार्ट क्या होगा कि RHS को भी कुछ दूर तक ले जाना है और तब तुम्हें ऐसा लगेगा कि दोनों मिल गया तो आंसर मेरा राइट है। वहाँ पर भी जाकर के मिला सकते हो।
हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, मैं वही करूंगा। लेकिन बाद में मैं दिखा दूंगा कि एलएचएस से भी आरएचएस में हम जा सकते थे। तो कैसे सॉल्व करूंगा, इसे मैं लेता हूं बच्चों, एलएचएस पहले ले लेता हूं, कितना है, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। और इसे अगर आगे बढ़ाएंगे बेटा तो यहां क्या होगा, 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू, यहां पे एलसीएम अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। एलसीएम का रूल है, साइन ए लिए अपॉन 1 है तो साइन ए, ये साइन इंटू साइन से मल्टीप्लाई होकर इतना हुआ। दूसरा क्या है, एलसीएम कॉस ए, और तब क्या होगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। देखो बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और फिर अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रहेगा तो साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ये तो फार्मूला हमारे पास पिछले वीडियो में साला में डाल चुका हूं। अगर मेरे फार्मूलाज या सूत्र का वीडियो नहीं देखे हो तो चैनल पे आकर के उसे देख लेना, बहुत ही आसान तरीके से मैं बताया हूं। यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। बेटा यहाँ क्या हो रहा है, कॉस कॉस कैंसिल हो जा रहा है, कॉस कॉस कैंसिल हो रहा है, साइन साइन कैंसिल हो रहा है। क्योंकि यहाँ मैं पूरा साइन काटा हूँ, यहाँ पे स्क्वायर काटा हूँ, इसका मतलब यहाँ पे डबल साइन है, इसलिए साइन के स्क्वायर को काटा, एक साइन बचा हुआ है, क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। देखो बेटा यहाँ तक आया हूँ, यहाँ से हमें डिफिकल्टी बुझा रही है। हालांकि यहाँ से मैं तुरंत अभी जा सकता हूँ इस पर तुरंत, लेकिन मैं दिखा देता हूँ कि अगर नहीं कर पाते हो तो इतना पे रुक जाना, उसके बाद आरएचएस को ले लेना। हालांकि मैं दिखा दूंगा कि उसके बाद भी मैं तुरंत कर सकता हूं। आरएचएस को लेना, आरएचएस कितना है, 1 अपॉन 10 ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू क्या है, 10 ए को तोड़ो, साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। देखो बेटा यहाँ पे हुआ, यहाँ पे नीचे ही चलता हूं, 1 अपॉन एलसीएम लेंगे तो कॉस ए इंटू साइन ए, और तब एलसीएम के नियम से साइन इंटू साइन कॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, अर्थात साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, और इतना बराबर क्या होता है बेटा 1 होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए। अर्थात ये वही नियम पे a बाय बी अपॉन सी बाय डी पे, अर्थात a अपॉन बी इंटू डी बाय सी। सबसे नीचे जो d है वो सबसे ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई में जब चेंज करेंगे सबसे ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा cos a इंटू साइन ए, यही दोनों आ गया, अर्थात LHS और RHS हो गया। लेकिन अगर मैं यहां से ही चाहता तो क्या करना पड़ता, गौर करो बेटा, यहां से भी मैं जा सकता हूं, नीचे में 1 लिखेंगे और 1 बराबर कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो 1 के बराबर में हम यहाँ दे सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, अभी तुरंत जल जाऊंगा। और तब क्या होगा, ये कॉस ए प्लस इंटू साइन ए जो है वो यहां से जब हटाएंगे, जब यहाँ नीचे से सबसे ऊपर गया तो यहाँ भी सबसे नीचे आएगा, अर्थात कितना हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए इंटू साइन ए। सवाल यहीं तक खत्म हो गया था, एलएचएस और आरएचएस करके निकल जाएंगे। यहाँ पे हम दिखा देंगे कि एलएचएस बराबर आरएचएस, काम खत्म हो गया। लेकिन मैं अलग से ये बता रहा हूँ कि यहाँ से भी अगर जाना चाहते आरएचएस में तो कैसे जा सकते थे। तो अलग से सिर्फ मैंने 1, यहाँ नीचे कुछ नहीं था, 1 था, तो 1 बराबर होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इतना रखा। और ये इसी प्रोसेस से, जिस प्रकार से यहाँ सबसे ऊपर चला गया, उसी प्रोसेस से ऊपर से सबसे नीचे लाया, और तब क्या हुआ 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए इंटू
साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस ए इंटू साइन ए। कॉस कॉस यहाँ कैंसिल हो गया, साइन साइन यहाँ कैंसिल हो गया। तब बेटा ये अलग से लिख सकते हो 1 अपॉन साइन बाय कॉस क्या होगा tan ए प्लस कॉस बाय साइन क्या होगा cot ए। देखो बेटा यही RHS आया ना। यहां से भी हम जा सकते थे, अगर नहीं कर पाते हैं तो ये भी काम करके हमको निकल जाना है, नो डाउट। नेक्स्ट सवाल में ले लेता हूं बेटा, इसको नोट करो। नेक्स्ट सवाल लास्ट है 10th सवाल। बच्चों इस सवाल में हल करने के लिए एक मिनट काटो तो नहीं है। बच्चों इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले LHS, यहाँ पे एक चीज देखना है, LHS इसे भी LHS अगर मानते हो तो इससे भी tan स्क्वायर ए लाना पड़ेगा और इससे भी tan स्क्वायर ए लाना पड़ेगा। तो दोनों से हम बारी बारी से लाते हैं। पहले इस पार्ट को उठाते हैं। LHS में 1 प्लस, थोड़ा सा नीचे ही लेना होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। जो प्रोसेस है उसके आधार पर काम कर देना है। चूंकि हमें tan स्क्वायर ए में जाना है तो सिंपल है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इसीलिए क्या होगा सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। उसी तरह कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर। वैल्यू यही, सिर्फ वैल्यू, उस वैल्यू को यहाँ पुट करना है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, बहुत आसान। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। और बेटा ये जब चेंज होगा कोसेक साइन में तो अंश में आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन ए बाय कॉस ए का होल स्क्वायर अर्थात tan स्क्वायर ए। ये हमारा RHS आ गया। दूसरे पार्ट से है बेटा, इस पार्ट को हम उठाते हैं। फिर दूसरा पार्ट LHS का क्या है 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए। थोड़ा सा इसमें इंक डालना पड़ेगा। इस सवाल में भी बहुत ही रोचक जानकारी है कि हम 3 पार्ट, यह सवाल 3 पार्ट में दिया हुआ है, लेकिन 2 पार्ट को LHS मानते हुए RHS में हमको जाना पड़ता है। यहाँ पे बेटा हमको क्या करना है कि tan को सिर्फ साइन और कॉस में चेंज कर देना है। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, बटा में आएंगे 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, होल का स्क्वायर है। LCM का रूल है बेटा, तो क्या होगा कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, ये LCM का रूल है। यहाँ भी साइन ए तो हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस स्क्वायर ए नहीं होगा, सॉरी, सिर्फ कॉस ए होगा, कॉस ए माइनस साइन ए। चूंकि LCM लिए तो यहाँ चेंज नहीं होगा, स्क्वायर तो इसके बाहर है अभी। यहाँ पे वो साइन ए माइनस कॉस ए। देखो बेटा गौर करने वाली बात है कि ये हो गया हमारा साइन ए माइनस, नहीं, कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बाय, सब पर स्क्वायर अलग अलग हम कर देते हैं, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए। देखो बेटा ये साइन स्क्वायर ए जो है ये सबसे ऊपर चला जाएगा, उसी प्रोसेस में पिछले वीडियो हमने देखा था। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों तो आ गया मेरा tan स्क्वायर ए। लेकिन अब यहाँ क्या करना है जिसके आधार पर मेरा काम होगा, तो ऊपर में क्या है कॉस ए माइनस साइन ए अर्थात a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्या होगा बेटा ए स्क्वायर अर्थात कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 इंटू कॉस ए इंटू साइन ए, 2ab हुआ प्लस बी स्क्वायर।
तो साइन स्क्वायर ए। डिनोमिनेटर में वही होगा, साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए। देखो बेटा, अब क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना देगा 1, ये दोनों जुड़ के 1 देगा, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए इंटू साइन ए। ये कॉस ए इंटू साइन ए उलट पुलट भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ इतना बराबर क्या हो गया 1, कितना हो गया, इतना बराबर हो गया 1 माइनस, और हमारे पास जो है ये साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए अर्थात इंटू टेन स्क्वायर ए साथ में चलेगा, टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ बेटा क्या हो गया टेन स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस 2 कॉस ए इंटू साइन ए बटे 1 माइनस 2 कॉस ए इंटू साइन ए, दोनों सेम है तो ये पूरे पार्ट कट गया, अर्थात कितना आ गया टेन स्क्वायर ए बराबर RHS। ये दोनों तरह से आ गया, इस पार्ट से भी मैं ले आया, इस पार्ट से भी ले आया। इस तरह का सवाल जब आए तो इस तरह बना देना है। तो मैं इस बुक के इस पार्ट में, ये बुक जो है इस बुक के 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का टोटल वीडियो, टोटल सवाल इसमें इस तक ले लिया हूँ 10 सवाल तक। इसी तरह का वीडियो अगर पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर रहना और सब्सक्राइब करना, हमारे वीडियो को लिंक कर देना, शेयर कर देना। और नए वीडियो के साथ फिर हम हाजिर हो रहे हैं, कौन सा हो सकता है केमिस्ट्री चैप्टर में शुरू करने वाला हूँ। तो चलिए नए वीडियो के साथ, जय हिंद बच्चों, जय भारत।